करण पेड़ के नीचे बैठकर अपना बैंक बैलेंस देखकर बहुत खुश हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता भी दिखाई दे रही है। अरे यार, अकाउंट में इतना पैसा है कि गिनते गिनते थक जाऊं, लेकिन इन 5 स्टार होटल वालों ने तो डकैती डाल रखी है। कल सिर्फ एक वक्त के खाने के 300 रुपए ठग लिए। भाई, अगर ऐसे ही रोज उड़ाता रहा तो तिजोरी खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। काश कोई ऐसा तगड़ा जुगाड़ मिल जाए कि पेट भी भर जाए और जेब से एक हेला भी न छूटे। तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक अखबार सीधा करण के पास आकर गिरता है। करण जैसे ही उसे उठाकर पढ़ता है, उसकी नजर एक ऐसी खबर पर ठहर जाती है जो उसके होश उड़ा देती है। खाने में मिलावट करने पर फूड इंस्पेक्टर ने होटल को किया बंद। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर मतलब जो खाने में मिलावट पकड़े जाने पर होटल या ढाबा बंद करवा देता है। अरे वाह, अगर मैं एक नकली इंस्पेक्टर बनकर होटल वालों को डराऊं तो वो लोग मुझे फ्री में खाना देंगे, बिना एक भी पैसा खर्च किए। करण एक फूड इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर पूरी धौंस के साथ एक ढाबे पर आता है। वो अपनी आंखों को छोटा करके चारों तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगता है। वहीं ढाबे का मालिक राजू कड़ाही में कुछ पकाने में मग्न था। तभी करण कड़क आवाज में कहता है कि ओए ढाबे वाले, क्या तमाशा है ये सब? और ये तेरे ढाबे से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है? मक्खियां भी भिनभिना रही है चारों तरफ। और जरा इस दाल को देख, इसका रंग इतना पीला क्यों है? और ये मिर्च इतनी लाल, कहीं इसमें पिसा हुआ लाल पत्थर या नकली रंग तो नहीं मिला रखा है? उसी वक्त राजू हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पोंछता है और दौड़कर करण के सामने आकर हाथ जोड़कर कहता है कि अरे नहीं बाबूजी, क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ सब कुछ एकदम असली है, चाहे वो हल्दी हो, मिर्च हो या दाल। हम खाने में कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन बाबूजी, आप हैं कौन? मैं यहाँ का नया फूड इंस्पेक्टर हूँ और मुझे खबर मिली थी कि तुम खाने में मिलावट करते हो। अगर ये बात सच हुई तो मुझे तुम्हारा ढाबा बंद करवाना पड़ेगा। तभी राजू तुरंत हाथ जोड़ लेता है और रो उतरा चेहरा बनाकर मिन्नतें करते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मेरा पूरा परिवार इसी ढाबे के भरोसे चल रहा है, इसी से हमारा गुजारा होता है। हम किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते साहब। आपको जरूर किसी ने झूठी या गलत खबर दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलत खबर दे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं खुद तुम्हारे ढाबे का खाना खाकर बताऊंगा कि ये मिलावटी है या नहीं। तभी राजू जल्दी जल्दी करण के लिए गर्मागर्म खाना लेकर आता है। करण मन ही मन फूले नहीं समा रहा था कि वाह भाई, पैसे भी बच गए और मुफ्त का खाना भी मिल गया। फिर करण बड़े मजे से खाना खाते हुए अपना रोब झाड़ते हुए कहता है कि खाना तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। अब तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा शक हो रहा है। जरूर तुम इस खाने में कुछ न कुछ मिलाते हो, वरना ये इतना स्वादिष्ट लग ही नहीं सकता। करण यह कहकर वापस टूट पड़ता है खाने पर और पेट भरकर ठूस ठूस कर खाता है। फिर एक लंबी और जोरदार डकार लेकर राजू को बिना एक भी पैसा दिए शान से वहां से 9-2-11 हो जाता है। करण का अब यह रोज का हो गया था। वह हर दिन आता और राजू को ढाबा बंद करवाने की धमकी देकर बिना पैसे दिए ही खाना खाता था। एक दिन राजू करण से कहता है, सर, मैं रोज सुबह उठकर अपना ढाबा चालू करता हूँ। दिन भर मेहनत करके बस मेरे परिवार का गुजारा हो सके, इतना ही पैसा मिलता है। लेकिन आप रोज इसी तरह फ्री में खाकर जाते हैं। सर, प्लीज मेरा ढाबा बंद मत करवाइएगा। राजू की बातें सुनकर करण को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वह सोचता है, मेरे पास तो बहुत दौलत है,
क्या मैं इनकी मदद कर दूं? नहीं नहीं, अगर तू ऐसे भला करे तेरा अकाउंट जल्दी ही खाली हो जाएगा। छोड़ यार, तेरा क्या जाता है, तू आराम से खाना खा, फ्री में। और वह यह सोचकर अपना मन बदल लेता है और अपनी नजरों को चुराते हुए राजू से कहता है, हाँ, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे इस ढाबे के खाने के बारे में मैं सही सी रिपोर्ट लिख दूंगा, तुम चिंता मत करो। अभी तुम और खाना लेकर आओ। अगले दिन फिर राजू अपना ढाबा खोलता है और उस दिन एक नया ग्राहक बिल्कुल सादे कपड़ों में टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी करण फिर आता है। राजू, ये क्या? आज फिर से ये तुम्हारी दाल और हल्दी इतनी पीली क्यों है? कहीं कलर तो नहीं मिलाया है? आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा और तुम्हारा ढाबा बंद करवाऊंगा। लेकिन आज राजू ने हिम्मत दिखाकर कहा कि इंस्पेक्टर, आप रोज आ जाते हैं लेकिन कभी अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखाया। हमें कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम एक सरकारी ऑफिसर से इस तरह जुबान लड़ाते हो? अभी तुम्हारी ऊपर लेवल तक रिपोर्ट करता हूँ। तभी कोने में बैठकर खाना खा रहे वर्मा जी हाथ धोते हैं और खड़े होकर करण के पास आकर कहते हैं कि माफ कीजिएगा बाबूजी, आप किस डिपार्टमेंट में है, जरा बताइए तो सही। तुम अपना काम देखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मेरा आईडी देखोगे तो चक्कर खाकर गिर जाओगे। तभी वर्मा जी मुस्कुराते हुए अपनी जेब से असली सरकारी आईडी कार्ड निकालकर करण को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये आईडी देखो, इस जिले का असली फूड इंस्पेक्टर मैं हूँ और मैंने अपने डिपार्टमेंट में तुम्हारी शक्ल का फूड इंस्पेक्टर आज तक नहीं देखा। तो सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह बात सुनते ही करण के होश उड़ जाते हैं और राजू भी हैरान हो जाता है कि यह सब क्या हुआ। तभी करण हकलाते हुए कहता है, सर, मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था क्वालिटी चेक करने में। अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। तभी करण भागने की सोचता है लेकिन वर्मा जी उसे रोक लेते हैं। उसी वक्त करण की जेब से नोटों की गड्डी गिरती है और वर्मा जी कहते हैं, यह क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारे कपड़ों और इन पैसों को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इस बेचारे राजू को रोज ठग रहे थे अपनी कंजूसी की वजह से। राजू रोज तुम्हें खाना खिला रहा था तुम्हारी पोस्ट की वजह से, लेकिन तुम उसे ही बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद पर। करण को तभी राजू के हालात के बारे में याद आता है कि किस तरह उसका परिवार इस ढाबे की वजह से गुजारा करता है और उसे पछतावा होता है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वह राजू से माफी मांगता है और कहता है, राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ अपने पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारा खाना भी फ्री में खाया। मुझे माफ कर दो। स्वभाव से दयालु राजू करण को आसानी से माफ भी कर देता है और करण से कहता है, अरे बाबू, अगर तुम्हें बिना पैसे दिए ही खाना था तो ऐसे ही मुझे कह देते, मैं तुम्हें खिला देता। इतना बड़ा ढोंग करने की क्या जरूरत थी? माफी मांगने और जेब से पैसे निकालकर दे देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेहनत क्या होती है यह भी समझ आनी चाहिए। तुम यहाँ पर राजू की रोज मदद करोगे जब तक राजू खुद नहीं कह देता कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। तभी करण कहता है, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। जो राजू कहेगा मैं वही करूँगा। मैं उसके ढाबे पर उसका साथ दूंगा। राजू को साफ-सफाई और अच्छे खाने के लिए धन्यवाद देते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं और करण भी उसके ढाबे पर उसकी मदद करता है। तो देखा आप लोगों ने, कंजूसी के कारण दूसरों की मेहनत को लूटना एक बहुत बड़ा गुनाह है। चाहे आपके पास कितनी ही दौलत क्यों न हो, लेकिन ईमानदारी के काम के आगे वह बहुत छोटा होता है।
मेहनत की कमाई में ही सच्ची खुशी और सुकून मिलता है।